प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लेखन के अंतर्गत रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे रिपोर्ट किसे कहते हैं, रिपोर्ट लिखने के लिए क्या आवश्यक बातें हैं या कौन सी सावधानियां बरतते हैं, फिर इसके क्या प्रारूप है। अगर सही प्रारूपों में रिपोर्ट लिखी जाती है तो निश्चित तौर पे हमें बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा मूल्यांकन होगा, यानी अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्ट किसे कहते हैं। रिपोर्ट शब्द हिंदी का पर्याय प्रतिवेदन है। समाचार संकलित करके उसे प्रेस में भेजना रिपोर्टिंग कहलाता है। ज़्यादातर यह कार्य फील्ड में, क्षेत्र में जाकर किया जाता है। एक संवाददाता सेमिनार, रैली अथवा संवाददाता सम्मेलन विविध प्रकार की खबरों को एकत्र करके अपने कार्यालयों में प्रेषित करता है। वास्तव में रिपोर्ट एक प्रकार की लिखित विवेचना होती है। देखेंगे रिपोर्ट यानी लोग थाने में जाते हैं रिपोर्ट लिखाने, सरकार की कोई योजना होती है तो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, यानी एक तरह का तथ्यात्मक, यानी एक डाटा होता है, एक आंकड़ा होता है जिसको प्रस्तुत करना होता, रिपोर्टिंग कहलाता है। अगर सरल शब्दों में या दूसरे शब्दों में बात करें तो घटनाओं की ठीक ठीक सूचना देना, किसी विवरण को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना ही रिपोर्ट कहलाता है। इसमें कल्पनाशीलता नहीं होती। इस बात का ध्यान देना है कि थोड़ा भी इमेजिनेशन यानी कल्पनाशीलता का थोड़ा भी लेस मात्र जगह नहीं होता है, यानी घटनाओं का ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया है, हम एक रिपोर्टर हैं, हम जाते हैं तो यह न लिखें जैसे को तैसा, बहुत बढ़िया हुआ, इसमें लगे मुहावरे का प्रयोग करने, तो निश्चित तौर पे हमारी रिपोर्ट गलत होगी। तो इसलिए आपने देखा कि रिपोर्ट वो होता है जो ठीक ठीक सूचना दे, ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। मुहावरे या साहित्यिक तथ्यों का बिल्कुल ही उल्लेख नहीं होता है, बिल्कुल घटनाओं का ठीक सूचना देना ही रिपोर्ट कहलाता है। आगे देखें हम सभी रिपोर्ट के प्रकार। आपको जैसे ही बताया कई प्रकार के रिपोर्ट होते हैं, जैसे राजनीतिक होता है, साहित्यिक होता है, सामाजिक होता है, आर्थिक जो भाषणों एवं सम्मेलनों की रिपोर्ट होती है, अदालतों की रिपोर्ट होती है, आपराधिक मामले में रिपोर्ट दर्ज ही की जाती है, कहीं चोरी का मामला, हत्या का मामला, कोई घटना विशेष होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या संवाददाताओं को बुलाकर रिपोर्ट होती है। युद्ध और विदेश यात्रा की भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, दंगा आदि की भी रिपोर्ट होती है। संगीत, सम्मेलन एवं कला की भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। खोजी समाचारों की रिपोर्ट होती है। व्यवसायिक क्या प्रगति हो रही है, हमारा देश की जीडीपी क्या है, इस पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। पुस्तक प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी, कहीं पे प्रदर्शनी है तो उसकी भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। देखें अच्छी रिपोर्टिंग के लिए क्या अपेक्षित गुण है। एक रिपोर्टिंग तभी अच्छी और उपयोगी बनती है जब उसमें गुण है, और एक रिपोर्टिंग के लिए निम्नलिखित गुण होना अनिवार्य है। यानी रिपोर्टर को पूरी तरह स्पष्ट और रिपोर्ट पूरी तरह स्पष्ट और पूरी होनी चाहिए। जिस डेस्क से हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, यानी जहाँ से रिपोर्ट लेना है, उससे अच्छे संबंध होना चाहिए। रिपोर्ट की भाषा में अलंकारिक न हो, मुहावरेदार न हो, रिपोर्ट में केवल सूचना भर देनी होती है। किसी भी वाक्य को एक से अधिक अर्थ यानी अधिक अर्थों वाले, द्विअर्थी वाले, यानी पहली नहीं बुझानी है तो इससे बचना चाहिए। प्रथम पुरुष का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन जानते हैं ग्रामर में, तो उसका फर्स्ट पर्सन के प्रयोग से बचना चाहिए। जो भी आंकड़े दिखाए जाएं, जो भी तथ्य दिखाए जाएं, उसमें कहीं लेस मात्र भी संकोच, संदेह न हो, वो ट्रस्टेबल हो और सर्टिफाइड हो, यानी प्रमाणिक भी हो और विश्वसनीय भी हो। ऐसा न लगे कि जो आज डाटा हम दे रहे हैं उसको लोग विश्वास ही न करें। उन्हीं तथ्यों का समावेश करना चाहिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो। तथ्यों यानी फैक्ट को और का तर्क क्रमबद्ध सुविधानुसार हो। रिपोर्ट का शीर्षक स्पष्ट हो, बिल्कुल जो रिपोर्ट का हेडलाइंस है एकदम स्पष्ट हो, और लोगों की रुचि का भी ख्याल करना होता है। शीर्षक ऐसा हो जो मुख्य विषयों को रेखांकित करता हो। जो रिपोर्टिंग होता है उसके लेखन की कौन सी विधि होती है, आइए हम सभी विवेचना करें। रिपोर्टिंग लिखने के लिए निम्नलिखित विधियों को अपनाना चाहिए। अगर इन विधियों को हम अपनाते हैं तो निश्चित ही हमारा रिपोर्टिंग बहुत ही अच्छा होता है। सर्वप्रथम संस्था का नाम लिखें, यानी अगर अमर उजाला संस्था में आप काम कर रहे हैं तो उस संस्था की अगर रिपोर्टिंग प्रस्तुत करना है तो अमर उजाला आप लिखेंगे। फिर बैठक सम्मेलनों का उद्देश्य,
आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ था, उस स्थान का नाम, इलाहाबाद में हुआ तो इलाहाबाद। फिर तिथि बहुत ज़रूरी होता है, तिथि और टाइमिंग, अगर हो सके तो टाइमिंग भी अगर लिखें तो अच्छा है। कार्यक्रम में उपस्थित कौन कौन लोग उपस्थित थे उसकी जानकारी दें। कार्यक्रम की गतिविधियों की भी जानकारी दिया जाना आवश्यक है। यदि भाषण है तो उसके कुछ बिंदुओं के बारे में बताएं कि मुख्य अतिथि थे, उन्होंने क्या कहा, या वहाँ पे मौके पे जो मौजूद लोगों ने भाषण देने का अगर उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने क्या कहा। निर्णयों की भी जानकारी दें, अगर किसी मसले किसी मुद्दे पे कोई निर्णय भी हुआ है तो उसकी भी जानकारी प्रस्तुत करना चाहिए। अगर कोई प्रतियोगिता का आयोजन का आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे निबंध लेखन, ऐसे जो है कंपटीशन हो रहा है, जीके जीएस का कोई कंपटीशन हो रहा है, तो उसका भी उल्लेख करना चाहिए कि इस प्रतियोगिता में इतने पार्टिसिपेट जो थे भाग लिए और उसमें फर्स्ट स्थान, सेकंड स्थान और थर्ड स्थान पे ये छात्र आए। तो यानी अगर प्रतियोगिता की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान देना है कि उसके परिणाम की भी चर्चा कर देनी है। आइए देखें रिपोर्ट की क्या विशेषता है। अगर हम विशेषता को जानेंगे तो निश्चित तौर पे सही ढंग से रिपोर्ट कर पाएंगे। रिपोर्ट अपने आप में एक दस्तावेज है जिसका मात्र एक समसामयिक नहीं होता है, अपितु संबंधित क्षेत्र से भविष्य तक इसकी उपयोगिता रहती है। यानी कोई रिपोर्ट पहुंच देते हैं, केवल समसामयिक नहीं होती है। लोग कहते हैं भी पिछले साल का ये आंकड़ा है कि जनसंख्या इतने लोग अशिक्षित है, इतने लोग शिक्षित हैं, तो रिपोर्ट भविष्य में भी काम आता है। इस बात का ध्यान हमें देना चाहिए। इसलिए कार्य योजना का अगर रिपोर्ट तैयार करना है तो पूरी योजना हमें बनानी होनी चाहिए, विषय का अध्ययन करना चाहिए, उस उद्देश्य को समझना चाहिए, इसकी प्रारंभिक रूपरेखा बनाने के लिए रिपोर्ट में सहायता होनी चाहिए। यानी पहली विशेषता क्या होनी चाहिए, कोई न कोई आप कार्य योजना, यानी कोई न कोई सबसे जरूरी आपकी है प्लान आपको बनाना है। प्लानिंग जरूर अति आवश्यक होना चाहिए। तथ्यात्मक यानी तथ्य का अर्थ होता है आंकड़े, डाटा। रिपोर्ट तथ्यों का संकलन होता है, इसलिए सबसे विषयों को संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी लेनी पड़ती है। अगर आप जनसंख्या पे दे रहे हैं तो आप पिछले साल के आंकड़े देखें, अब की बार के आंकड़े देखें, दोनों का तुलना करें, कहें कि इस तरह पिछले वर्ष से आज ये चीज़ें परिवर्तित हो गई। पुराने रिपोर्टों की फाइलें, नियम, पुस्तकें, प्रपत्रों को इकट्ठा करनी चाहिए ताकि रिपोर्ट में आपको आसानी होगी कि पिछले आंकड़े ये थे, अब ये हो चुका। आप देखें तमाम न्यूज़ चैनल वाले अगर रिपोर्ट देते हैं तो बताते हैं कि विगत 3 वर्षों में आपराधिक मामले 2019 में इतने थे, 10,000 मामले थे, लेकिन आज 15,000 हो गए हैं। इस तरह आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। तो आंकड़ों का कलेक्शन नए पुराने दोनों का होना चाहिए। रिपोर्ट तभी विश्वसनीय होगा जब वो सर्टिफाइड होगा, प्रमाणिक होगा। रिपोर्ट का प्रमाणिक होना अत्यंत आवश्यक है। किसी विषय, घटना अथवा शिकायत आदि के बारे में जो तथ्य जुटाए जाए उनकी प्रामाणिकता रिपोर्ट की सार्थकता को बढ़ा देता है। निष्पक्ष होना चाहिए, रिपोर्ट में किसी का पक्ष न लें, कानूनी दस्तावेज बन जाती है रिपोर्ट, इसलिए निर्णय विवेकपूर्ण होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। लिखते समय तथ्य, विषय वस्तु, पक्ष विपक्ष, मत विमत का निष्पक्ष भाव से अध्ययन करें और निष्कर्ष निकालें। विषय निष्ठता यानी रिपोर्ट का संबंधित प्रकरण पर ही केंद्रित होना अपेक्षित है। यदि किसी विषय पर रिपोर्ट लिखा जाना है तो उसके संबंधित तथ्यों, कारणों और सामग्रियों तक ही सीमित रखना चाहिए जिससे विषय की निष्ठता बनी रहे। फिर ध्यान रखना है रिपोर्ट हमारा संक्षिप्त हो और स्पष्ट हो, दोनों का ख्याल रखना है। रिपोर्ट अगर लंबा हो गया तो निश्चित तौर पे उसे संक्षिप्त कर दिया जाए तभी बेहतर होगा। आइए कुछ प्रारूपों से हम देखते हैं रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत करते हैं। पहला है अपने मोहल्ले में चोरी हुई वारदात का एक रिपोर्ट तैयार करिए। आप खुद रिपोर्टर का काम करना है, यानी एक रिपोर्ट आपके मोहल्ले में चोरी हुआ है, जैसा प्रश्न पूछता है उसी तरह। मैंने बताया सबसे पहले प्लेस जरूरी है तो गोरखपुर, फिर डेट, ये याद रखिएगा सही फॉर्मेट है, फिर अपना नाम अगर उल्लेख है। देखिए तमाम न्यूज़ चैनलों में या पेपर में नाम की जगह पे सव लिखा रहता है, यानी संवाददाता लिखा होता है। संवाददाता का कहीं कहीं नाम भी होता है, या जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उसका नाम, दिनांक और स्थान, ये 3 फैक्टों का ध्यान बिल्कुल ही देंगे। गत 13 दिसंबर
20 को हमारे मोहल्ले में लाला खजूरी दास के यहाँ चोरी हो गई। चोरी की रात लगभग 12 बजे हुई। घर के सभी लोग शादी समारोह में गए हुए थे। हमारे मोहल्ले में रात 11 बजे से 2 बजे तक बिजली गुल हो जाती है। चोरों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। वे पीछे की कोठी से में दाखिल हुए। अपने घर की प्रत्येक चीज़ों का उन्होंने घर की प्रत्येक चीज़ों का मुआयना किया। अपने साथ 50,000 नगदी, 21 तोले सोना, अन्य कीमती सामान ले गए। लाला जी चोरी की बात सुबह 2:30 बजे पता चली और वापस लौटे। कुछ गणमान्य व्यक्तियों के साथ थाने में जाग पहुँचे। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वो चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। इंस्पेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाए। देखिए अंत में निष्कर्ष भी हो गया, कहीं भी मुहावरों का प्रयोग नहीं है, जैसे घटना घटी ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया गया। आइए हम दूसरे उदाहरणों पे देखें। पार्क में हुई छेड़छाड़ घटना की एक रिपोर्ट तैयार करें। स्थान जैसा मैंने कहा इलाहाबाद, दिनांक 14 सितंबर, ब्रजेश कुमार सिंह ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। स्थानीय पार्कों में आजकल दिनों की तरह कल भी हमारे यहाँ भीड़ थी, आम दिनों की तरह, यानी जो आम दिनों की रोज भीड़ होती है उसी तरह भीड़ थी। काफ़ी लोग संख्या में मौजूद थे। बच्चे, बूढ़े, युवक युवतियाँ सभी पार्क में घूमने का आनंद उठा रहे थे। तब अचानक हलचल सी हुई, जिसे देखो पार्क के पश्चिमी की ओर भागा जा रहा था। पता चला कुछ मनचले युवकों ने एक लड़की से छेड़छाड़ की है। पता चलते ही लोगों ने उन युवकों को पकड़ लिया। लड़की ने सारी घटना कह सुनाई। इसके बाद लोगों में रोष भर आया। उन्होंने तसल्ली से उस मनचले युवकों की पिटाई कर दी। अंत में लड़कों ने सभी से माफ़ी मांगी, युवती को बहन कहा। लोगों को गुस्सा बहुत भरा था। अंत में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मोबाइल से पुलिस को बुला लिया। पुलिस सभी मनचले युवकों को पकड़ कर ले गई। लड़की ने बयान दर्ज की। पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज कर लिया। आगे की कार्रवाई जारी है। एक अंतिम उदाहरण देख लें हम सभी। भारतीय संस्कृति आगरा ने 13 मई से 13 जून तक सांस्कृतिक मास मनाया है। इसका अमर उजाला समाचार पत्र की तरफ से एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करना है हम सभी को। तो आइए देखें। सबसे पहले चूंकि पेपर है तो इसलिए उसका नाम अमर उजाला, फिर डेट संजय मिश्र संवाददाता। अगर पेपर की तरफ से सूचना रिपोर्ट देना है तो इस तरह। भारतीय संस्कृत संस्थान आगरा ने 13 मई से 13 जून तक सांस्कृतिक मास बड़ी धूम से मनाया है। इसके अंतर्गत कई स्कूली प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। नागरिकों ने भी कई प्रतियोगिताएं रखी गई थी, नागरिकों के लिए भी। इन प्रतियोगिताओं में सरस्वती वंदना, भाषण, कथा, रागिनी गीत का तरीका होता है, देश प्रेम गीत, समूह गान, वंदे मातरम, पुष्प सज्जा, रंगोली, चित्र, कोलाज आदि फैंसी ड्रेस, जो हर विद्यालयों में ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं, आयोजित थी। इन प्रतियोगिताओं में 50 विद्यालयों के 1200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सभी प्रतियोगिताएं शाखा के अनुसार की गई। शाखा मतलब अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग। आगरा संस्थान की कुल 15 शाखाएं हैं। इस बाद खंड के अनुसार प्रतियोगिताएं हुई। अंत में पूरे आगरा से चयनित कलाकारों की प्रतियोगिताएं हुई। सारा आयोजन कुशलता और सादगी से हुआ। आगरा के शाखा के संरक्षक डॉक्टर राजेश्वर गोयल ने बताया कि इस वर्ष सामूहिक गान का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर आरंभ हुआ, जो भविष्य में भी जारी रहेगा। राष्ट्रगान प्रतियोगिता में कांटे की टक्कर थी। निर्णायक मंडल को भी निर्णय लेने में अतिरिक्त समय लगा। यानी कोई प्रतियोगिता होती है बड़ी जोरदार होती है तो निर्णय में कठिनाई होती है। इस प्रतियोगिता में 300 बच्चों ने भाग लिया। नागरिकों के लिए रखी गई प्रतियोगिताओं में शहर के हजारों लोगों ने रुचि लिया पूर्वक भाग लिया। विजेताओं को पुरस्कार मिले। अंत में राष्ट्रगान से संस्कृति का समापन हो गया। देखिए परिणाम भी, अगर कोई प्रतियोगिता है तो उसका परिणाम भी बताते हैं। इस तरह 3 प्रारूपों के द्वारा रिपोर्ट की परिभाषा और विशेषता के द्वारा आपने रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझा है। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।